सैनिक एकता, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पूर्व सैनिकों को इस प्रकार का एक कार्यक्रम करना पड़े कि जहां वे आकर के और ये कहें कि एक व्यक्ति ने अगर देश की सेवा की है सैनिक के रूप में, तो जिस पद पर की है, जिस काल के लिए की है, उसके आधार पर उसकी पेंशन होनी चाहिए। पेंशन इस बात से जुड़ी नहीं होनी चाहिए कि वो रिटायर कब कर रहा है, अमुक तारीख को कर रहा है या उसे 2 महीने बाद कर रहा है। मैं मानता हूं कि इस विषय के लिए कोई लंबे चौड़े तर्क की जरूरत नहीं है। इट इज सो एविडेंट, एंड व्हेन यू सी द एग्जांपल्स, मेरे पास मेजर जनरल सुरजीत सिंह है, वो शायद किसी समय, वो शायद चंडीगढ़ में बेस्ड है, वो किसी समय जब भी सेंट्रल पे कमीशन बना है तो सेंट्रल पे कमीशन के साथ उनको जोड़ दिया जाता है कि भाई आप सैनिकों का विचार पे कमीशन के सामने रखें। इस बार रखा कि नहीं रखा मुझे नहीं पता, 6 पे कमीशन में नहीं रखा, लेकिन उनका मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि he is saying something that is so evident that any lay person who doesn't understand either the nuances of the pay commission's report, etc., or has anything to do with the army, he would understand. ये तो logical है. And therefore, when a few days back, I had occasion to go to release a book written by General Sinha in respect of the integrity of the nation. And I read in one of his early chapters that he was looking after personnel matters when he was in the army. And there he referred to this pension issue, one rank, one pension. So I took that release function as an opportunity to express my identity with your views and to say that they are not demanding anything else. आगे तो इसके कारण गवर्नमेंट जो है वो बेयर नहीं कर सकती। 2200 करोड़ कुल लगेगी, 2200 करोड़, that is what and we have been taking decisions. Anyone in government has been taking decisions which has far greater implications. After all, the first time that I was in government, it was in 1998. I am not talking about the earlier phase when I was in Morarji's government, but when I was in this government as Home Minister with Vajpayee ji, one of the first decisions that we took was a very costly decision, because it was in our mind कि हिंदुस्तान, मुझे तो याद है कि जब से लेकर के चाइना ने अपना लोकनौर में न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, तब से लेकर के मेरी पार्टी ने बाकी सब पार्टियों के विचार से असहमत होते हुए हमने कहा कि हम गरीब देश होंगे, लेकिन देश की सुरक्षा, उसके लिए कितना भी खर्चा करना पड़े, देश को तैयारी होनी चाहिए, और इसीलिए हमको भी अपना न्यूक्लियर डिटरेंट होना चाहिए।
This was a decision we took in 1966 as भारतीय जनसंघ, और हमको पहला अवसर मिला उसको इम्प्लीमेंट करने का। तो मुझे याद है कि in 1998 हमारे साथ जो बाकी पार्टीज जुड़ी थी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था, तो उसमें 3-4 इश्यूज ऐसे थे जिसमें वो लोग हमारे साथ सहमत नहीं थे। वो कहते थे, आप लोग कहते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, आप लोग कहते हो कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होना चाहिए, हम इससे सहमत नहीं है। तर्क किया हमने थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं माने। लेकिन कहा कि आप ये जो कह रहे हो कि इंडिया शुड हैव अ न्यूक्लियर डिटरेंट ऑफ इट्स ओन, इस बात से हम सहमत हैं।